अस्सलामुअलैकुम जनाब, स्टार्ट कर रहे हैं हम जर्नलाइजिंग, जिसके मुताबिक मैंने बताया था जर्नल इसकी ट्रांजैक्शन मैंने पहले से लिख दी थी वक्त बचाने के लिए। स्टूडेंट ये देखें बोर्ड पे आप देख सकते हैं मैंने जर्नलाइजिंग का स्केच किया। बेसिकली ये स्केच है स्पेशली फॉर द स्टैंडर्ड आईकॉम स्टैंडर्ड। हम प्रेजेंट के हवाले से बताएंगे क्योंकि प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं, तो मैंने हाथ से लकीरें नहीं खींची बल्कि स्केल की मदद से लकीरें खींची है। ये जर्नलाइजिंग का स्केच है, बोर्ड पे देख लें। ये कॉलम है, ये वाला कॉलम जो बिल्कुल हम मेरे लेफ्ट हैंड पे बना है, ये कॉलम कहलाता है डेट का कॉलम। यहाँ पे हम लिखेंगे डेट, जो भी पर्टिकुलर डेट दी हुई होती है, यहाँ तक ठीक है। फिर ये सबसे बड़ा सा कॉलम होता है, इससे हम बहुत सारे नाम से लिखते हैं, पर्टिकुलर्स भी लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेनेशन भी लिखते हैं, कुछ भी लिखना चाहें वो लिखते हैं। मैं लिख रहा हूं इसके अंदर पर्टिकुलर। सही है जनाब, यहां तक सही है। उसके बाद वाला छोटा सा कॉलम है, इसमें हम लिखते हैं PR, भी इसे कहते हैं PR स्टैंड फॉर पोस्ट रेफरेंस, जिसे फोलियो नंबर भी कहा जाता है। डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं जैसे परचेज है, सेल है, कैपिटल है, कैश है, बैंक है, तो उनके नंबर्स होते हैं, उसको यहाँ लिखा जाता है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ स्केच के हिसाब से बता रहा हूं। फिर दो कॉलम जो मैंने आप लोगों को बताए थे, लेजर की दो साइडें बताई थी, इसको हम कहते हैं डेबिट। ये डेबिट कॉलम हो गया और ये हो गया कौन सा कॉलम, क्रेडिट। तो यहां तक सही है स्टूडेंट, ये देख लें जनाब। ये है बेसिकली जर्नलाइज का स्केच। अच्छा, प्रेजेंटेशन की मैं आपको बता रहा हूं, तो जनाब डेट का कॉलम, डेबिट और क्रेडिट जब आप ये पेपर में करेंगे, तो जैसे पेपर आपका जब बोर्ड का पेपर आएगा, जब आप स्केच करेंगे तो डेट का कॉलम, डेबिट का और क्रेडिट का ये 1 इंच का होना चाहिए। ये इसकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब मैंने लिखा जर्नल सब। इस जर्नल से ऊपर ट्रांजैक्शन के अंदर जो सवाल पूछा जा रहा है, जिस कंपनी का सवाल है, जिस ऑनर का सवाल है, उसका हम नाम लिखते हैं। ये आपके सामने मैं ट्रांजैक्शन लिख दी है अगस्त 1 से 21 अगस्त तक। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कहते हैं मिस्टर अली स्टार्टेड अ बिजनेस। जनाब देखिए, मिस्टर अली स्टार्ट करने बिजनेस, तो मिस्टर अली क्या हुए, ऑनर हुए, तो हम सबसे पहले ऑनर का नाम लिखेंगे। जर्नल से पहले हम लिख देंगे मिस्टर अली। ये है असल में प्रेजेंटेशन। यहां तक सही है स्टूडेंट, ये है मिस्टर अली और ये हमने प्रेजेंटेशन में लिख दिया ऑनर का नाम। अगर कंपनी का होता तो कंपनी का एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर जो नाम होता है वो लिखते हैं। जर्नल ये आपके सामने स्केच है। जनाब फर्स्ट ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो मैंने आपको लॉ बताए थे, जो रूल्स बताए थे, वो सारे के सारे यहां अप्लाई होंगे। कहते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन में कहते हैं मिस्टर अली स्टार्टेड अ बिजनेस। मिस्टर अली स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस विद कैश। कैश से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने लाख रुपए, 4 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने बताया था जब भी इन्वेस्टमेंट होती है उसकी शक्ल कुछ भी होगा वो एसेट। क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसेट, इसका नाम है कैश। तो यकीनन कैश क्या है, एसेट। ये जो बेसिक बताई थी मैंने लॉ के एतबार से, वो आपको याद होनी चाहिए। एसेट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते हैं, कहां रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट के कॉलम में। जनाब देखिए डेट की लकीर के साथ लिखेंगे, लेकिन पहले लिखेंगे हम किस तारीख का काम में है, अगस्त की 1। हमने यहां लिख दिया अगस्त की 1। और डेट की लकीर के साथ, जो डेट की लकीर है इसके साथ हम लिख देंगे हमने क्या इन्वेस्ट किया है कारोबार में, कैश। कितने लाख रुपए, 4 लाख रुपए कैश एसेट है। जब भी बढ़ते हैं तो कहां रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट के कॉलम में, ठीक है। ऑनर ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया है। ऑनर इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है उसका, कैपिटल। कैपिटल कौन सा अकाउंट बताया था मैंने, ऑनर इक्विटी जब भी बढ़ती है तो कहां रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट के कॉलम में। जनाब ये कैश की दूसरी लाइन में बिल्कुल अप्रॉक्स 1 इंच के गैप से आप लिखेंगे यहाँ पे नाम कैपिटल। क्या लिख देंगे, कैपिटल। और अगर सवाल में एग्जामिनर ने आपको ऑनर का नाम दिया है तो आप यहां लिख देंगे मिस्टर अली। मिस्टर अली, सही है जनाब। कितने लाख रुपए, क्रेडिट में लिख देंगे 4 लाख रुपए, ठीक है। फर्स्ट एंट्री क्या बनाएंगे, कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट। मैंने बताया था ऑनर जब भी इन्वेस्टमेंट करता है, यहां तो इन्वेस्ट किया है, क्या है, कैश इन्वेस्ट किया। फर्नीचर इन्वेस्ट करता है, फर्नीचर भी डेबिट होता है। इक्विपमेंट इन्वेस्ट करते हैं, इक्विपमेंट भी डेबिट होते हैं। सारे के सारे एसेट डेबिट और ऑनर इक्विटी यानी कि कैपिटल क्या हो जाता है, क्रेडिट। ये तो फर्स्ट जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की हमने, लेकिन जनाब ये सिर्फ इसकी रिकॉर्ड नहीं, इसकी प्रेजेंटेशन ये कहलाती है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहलाते हैं कि भाई आप जो भी एंट्री बनाएं उसकी नरेशन लाजमी लिखें। क्या कहलाती है, नरेशन। नरेशन क्या होती है, कैसे नहीं होती, मैं इस नरेशन को समझाने के लिए स्केल की मदद लूंगा और आप लोगों को स्केल की मदद से समझाऊंगा दोनों। इसके बाद हम फौरन दूसरी लाइन के अंदर, यानी कि दोनों लाइन इस्तेमाल करने के बाद हम सिर्फ पर्टिकुलर के कॉलम में ये करके एक स्केच कर लेंगे। सही है, लकीर खींच दी। इस लकीर के अंदर हम लिखेंगे बेसिकली नरेशन। मैं अभी सिर्फ हाईलाइट करने के लिए, आपको बताने के लिए रेड पेन इस्तेमाल कर रहा हूं, उम्मन ये ब्लैक से लिखी, चलो ब्लैक से लिख देते हैं। नरेशन का मतलब क्या होता है, आपने 9th में ये मैट्रिक में पोएम की समरी और सेंट्रल आइडिया पढ़ा है। पोएम की समरी और सेंट्रल आइडिया क्या चीज शॉर्ट होती है, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का मतलब जनाब ये बताया जाता है कि पोएम में है क्या, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप नरेशन में
क्या लिखेंगे, क्या है, नरेशन फिक्स नहीं होती, जो मैं कह रहा हूं वो लिखे, नहीं आप भी जो कह रहे हैं वो भी सही है। नरेशन में हम सिर्फ ये हाईलाइट करते हैं कि हमने किया क्या है, ये हमने क्या एंट्री की, हमने जनाब कैश की इन्वेस्टमेंट की एंट्री रिकॉर्ड की। अब सबसे आसान तरीका ये लिख देते हैं टू रिकॉर्ड, अगर लिखना चाहें तो, वरना डायरेक्ट भी लिख सकते, टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टमेंट, आसान तरीके से हम लिख सकते हैं टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टमेंट। बस ये कहलाती है नरेशंस। और कराची स्टैंडर्ड में, ये कराची के जो बोर्ड के पेपर होते हैं खास तौर पे, उसमें नरेशंस के मुतालिक इंटर स्टैंडर्ड या ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में लिखा जाता है कि नरेशंस आर कंपलसरी। तो जनाब ये थी हमारी पहली एंट्री, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। जनाब फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गई थी। अब हम अगस्त की 2 में कह रहे हैं परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश। कैश में क्या खरीदा, ऑफिस इक्विपमेंट। किस तारीख को, अगस्त की 2 तारीख को। जनाब हम यहां लिख देंगे, डेट के कॉलम में लिख देंगे अगस्त की 2 तारीख को क्या खरीद रहे हैं, यहां तक देखें अगस्त की ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट बताया था मैंने, नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एसेट। जब खरीद रहे हैं तो एसेट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते हैं, कहां रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट के कॉलम हम यहां लिख देंगे ऑफिस इक्विपमेंट, EQUIPMENT इक्विपमेंट। सही है जनाब, यहां हमने लिख दिया ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, कितने का ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है, 25,000 का, तो 25,000 हम लिख देंगे कौन से कॉलम में, डेबिट के कॉलम में। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट किस में खरीदा है स्टूडेंट, कैश में। तो कैश हमने क्या होगा, दिया होगा। लॉ क्या कहता है कि एसिड, कैश एसिड है, जब कम होते हैं तो कहां रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट में। दूसरी लाइन में हमने लिख दिया कैश कितने लाख रुपए, नहीं सर 25,000, 25,000 हमने क्या कर दिया, कैश को पेमेंट कर दी। यहां तक ठीक है कि हमने सेकंड जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दिया। अब इसको हम नरेशन के लिए इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। अब हम नरेशन लिखेंगे, मैंने बता दिया था नरेशन कंपलसरी होती है, जो चाहे लिख दें। मैं सिर्फ आसान तरीके से लिखता हूं, लिख रहा हूं टू रिकॉर्ड ऑफ परचेज, ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट। ये सिर्फ समझाने के लिए ताकि आप लोग सिर्फ इसे समझ जाएं। ठीक है, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट सेकंड ट्रांजैक्शन हो गई। आइए जनाब थर्ड ट्रांजैक्शन कहते हैं अगस्त 4 ओपन अ बैंक अकाउंट। बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं, मैंने बेसिक में भी समझाया था, बैंक आपका एसेट, अकाउंट खुलता है पैसे से, वो भी आपका एसेट। अगस्त की 4, ये देखें जनाब, अगस्त की 4 तारीख को आप कह रहे हैं बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं, पैसे आपके पास से कहां जा रहे हैं, बैंक में। तो बैंक आपका क्या है, एसेट। एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, एसेट बढ़ते हैं तो कहां रिकॉर्ड होते हैं, बैंक के कॉलम में। ये लिख दिया बैंक कितने का एसेट है आपके पास, 50,000 रुपए से आपने बैंक में एसेट पैसे जमा कराएंगे, अकाउंट खोला है 50,000 रुपए। ठीक है, क्या जमा कराया है, कैश, यानी अकाउंट कैश से खोला तो कैश क्या होगा, कम होगा। कैश है एसेट, एसेट कम होते हैं तो कहां रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट में। इसकी एंट्री बन जाएगी बैंक डेबिट 50,000 से और कैश क्रेडिट कितने हजार से, 50,000 से। ठीक है स्टूडेंट, ये एंट्री बना दी। उसके बाद नरेशन हम करेंगे, ये देखें नरेशन, ये जाके मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब आप इसकी नरेशन लिखेंगे, मैं साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन भी बता रहा हूं। हम लिखेंगे सिंपल, देखिए टू रिकॉर्ड, सही है, ओपन बैंक अकाउंट, ओपन बैंक अकाउंट, या आप नरेशन लिखना चाहें तो ये बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं कि हमारी अगस्त की 4 की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। जनाब 3 ट्रांजैक्शन हो गई। नंबर 4 हम ट्रांजैक्शन नंबर 4 पे कर रहे हैं, कह रहे हैं परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं किसमें, कैश में। स्टूडेंट ये देखिए जनवरी अगस्त 1 में हमने ऑफिस इक्विपमेंट में खरीदा था। किस लिए खरीदा होगा, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, ये वो एसेट खरीदा है जो बेचने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल के लिए, कि बिजनेस में यूज होगा। अब यहां खरीद रहे हैं मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज के मुताबिक मैंने बता दिया था मर्चेंडाइज किस लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए। जनाब मैंने आपको समझाया था कि अगर हम मर्चेंडाइज खरीदते हैं तो मर्चेंडाइज हमने रखनी नहीं बल्कि बेच देनी है। और मर्चेंडाइज खरीदते वक्त हम रिकॉर्ड क्या करते हैं, परचेजेस। क्या करते हैं, परचेजेस। परचेजेस एक्सपेंस अकाउंट, लॉ कहता है कि एक्सपेंस बढ़ते हैं तो कहां रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट में। कितने हजार रुपए की मर्चेंडाइज हमने खरीदी है स्टूडेंट, 30,000 रुपए की। और कह रहे हैं मर्चेंडाइज खरीदी किसमें, कैश में। उधार में भी खरीदी हो सकती है, लेकिन यहां पे बता रहे हैं कैश में। तो कैश हमारे पास से जाएगा या कैश कम होगा, कैश एसेट है, कम होता है तो कहां रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट में। ये रूल्स आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे तरीके से अगर आपने अच्छी जर्नलाइजिंग करनी है तो। जनाब फर्स्ट एंट्री के बाद हमने सेकंड बनाई, थर्ड बनाई और ये फोर्थ हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई जनाब अगस्त की 5 तारीख की, जिसमें हमने खरीदी है मर्चेंडाइज। परचेज डेबिट में नजर आए तो इसका मतलब आपने खरीदी होगी मर्चेंडाइज। तो इसका मतलब हम नरेशन में लिख देंगे टू रिकॉर्ड कैश परचेज, कि हमने जो गुड्स खरीदी हैं वो किस में खरीदी हैं स्टूडेंट, वो गुड्स हमने खरीदी है किसके अंदर, कैश के अंदर। आइए जनाब अगस्त की 5 के बाद अगस्त की 7 कहते हैं पे कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन में हम फर्स्ट वर्ड से भी काफी चीजें पता कर सकते हैं। पे का मतलब दे रहे हैं, कुछ ना कुछ दे रहे होंगे। याद रखें पेमेंट हम कितने तरीके से करते हैं, 2। एक करते हैं कैश के थ्रू, दूसरे चेक के थ्रू।
कह रहे हैं पे कर रहे हैं ऑफिस रेंट इन एडवांस। मैंने समझाया था आप लोग को, ऑफिस रेंट हम एडवांस में दे रहे हैं, तो एडवांस में दिया हुआ अमाउंट क्या कहलाएगा? प्रीपेड। क्या कहलाता है? प्रीपेड। किस तारीख की बात है? अगस्त की 7, अगस्त की 7 हम दे रहे हैं एडवांस में, तो इसे हम कहते हैं प्रीपेड। सही है। अगर यहां तो कहते हैं प्रीपेड ऑफिस सैलरी, तो प्रीपेड सैलरी लिख दे रही है। कहते हैं ऑफिस रेंट पे करें तो हम लिखेंगे प्रीपेड ऑफिस रेंट। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? प्रीपेड ऑफिस रेंट। कितना पेमेंट कर रहे हैं? 36,000 की पेमेंट कर रहे हैं। यहां जाके देखें कुछ नहीं लिखा हुआ पेमेंट कैसे कर रहे हैं। अगर लिखा हुआ था बाय चेक तो बैंक आता, लेकिन कुछ नहीं लिखा होता अंडरस्टूड हम क्या दे रहे होंगे? कैश। कैश क्या है? एसेट। मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि अच्छे तरीके से समझ सके। कैश क्या है? एसेट। और एसेट जब भी कम होते हैं यानी कि पेमेंट कर रहे हैं, एसेट कम होते हैं तो रिकॉर्ड होते हैं क्रेडिट में, तो हम यहां लिख देंगे कैश कितने से? 36,000। कैश कितने से लिखेंगे? 36,000 से। यहां तक समझ में आ गई। अब इसकी जनाब ये हमने ट्रांजैक्शन लिखी, प्रीपेड ऑफिस रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट नरेशन के ताल्लुक था। नरेशन हम लिखेंगे। अब सबसे आसान तरीका जो मैंने आपको बताया था कि नरेशन कंपलसरी क्या होती है क्या नहीं होती, वो आपके सामने है। आप भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। जनाब मैं स्केल की मदद ले रहा हूं। हम यहाँ लिखे, ये नरेशन के लिए हमने लकीर खींची। अब हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? नरेशन। जनाब क्या लिखेंगे? आप कुछ भी लिखना चाहें, मैं लिख रहा हूं टू रिकॉर्ड पेड ऑफिस रेंट। बस यूं भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कोशिश करें कि नरेशन एक लाइन में आए और तो आसानी से लिख दें टू रिकॉर्ड पेड रेंट इन एडवांस, टू रिकॉर्ड पेड ऑफिस रेंट। ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है। ये ट्रांजेक्शन 1 2 3 4 5, ये 5 ट्रांजेक्शन मैंने कंप्लीट कर दी। अब मैं इसको रब करूंगा, मिटाऊंगा और उसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन को लिखूंगा या रिकॉर्ड करूंगा। जनाब हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली थी। मैंने कहा था मैं इसको रब करता हूं ताकि आप आसानी पढ़ सके। हमने ट्रांजेक्शन अगस्त 7 तक रिकॉर्ड की थी। आगे चलते हैं अगस्त 8 को। हम डेट लिख देते हैं, ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं क्या नहीं करते हैं। अगस्त की 8 तारीख क्या कह रहे हैं? अगस्त 8 को कह रहे हैं परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। मर्चेंडाइज खरीद रहे हैं जनाब, यहां भी खरीदी थी कैश में, यहां खरीद रहे हैं क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। उधार में खरीदें या कैश में खरीदें, हम गुड्स लेकर आ जाते हैं। गुड्स खरीदते तो बताया था मैंने क्या रिकॉर्ड करते हैं? परचेजेस। गुड्स कितने की खरीदी जनाब? हमने 40,000 की। 40,000 की जनाब। इस ट्रांजैक्शन में अगस्त 5 में हमने कैश दिया था, तो कैश हमारे पास एसेट था, कम हो गया था क्रेडिट में। यहां खरीद कह रहे हैं हमने खरीदना उधार में। उधार में खरीदने का मतलब क्या होता है? आपने पैसे दिए नहीं, क्या कहा होगा? भाई पैसे हम बाद में दे देंगे। बाद में दे देना इसका मतलब हमने एक जबानी कलामी वादा किया है कि हम आपको पेमेंट देंगे। तो पेमेंट देने का मतलब हम सामान तो लेकर आए लेकिन पैसे नहीं दिए, बल्कि हमने एक वादा किया। वादे का मतलब हम पैसे बाद में देंगे। हमारे ऊपर क्या है? लायबिलिटी। क्या है? लायबिलिटी। उस लायबिलिटी का मतलब हमने लायबिलिटी भी दी नहीं, देंगे। लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हम लिख देंगे अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल बताया था मैंने, लायबिलिटी अकाउंट है, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ। खैर अगर लिखा हुआ तो हम लिख देते हैं। यहाँ पे हम नाम नहीं लिखा हुआ तो हमने लिख दिया डायरेक्ट अकाउंट्स पेएबल। इसका मतलब हमने लायबिलिटी पे करनी है। अभी मेरी लायबिलिटी बढ़ी हुई है यानी कि इंक्रीज है, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो कहां रिकॉर्ड करते हैं? हम क्रेडिट में। यहां तक जनाब। इसके बाद देखें हम नरेशन लिख रहे हैं। नरेशन क्या लिखेंगे? सिंपल इज दैट। नरेशन बता दिया था मैंने, आप कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे जनाब टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज। मैंने आसान तरीके से लिख दिया टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज। ठीक है स्टूडेंट। आइए जनाब अगस्त की 8 तारीख हो गई, नंबर 11 डेट डाल देते हैं, ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। अगस्त की 11 कह रहे हैं सोल्ड। अब बेच रहे हैं मर्चेंडाइज, कैश में बेचिए। भाई आप सबसे आसान तरीका जब पैसे मर्चेंडाइज बेचेंगे, सेल कर रहे हैं कैश में, तो हमारे पास कैश क्या होगा? आएगा यानी कि इंक्रीज होगा। कैश क्या है हमारे लिए? एसेट। कैश लॉ कहता है एसेट, और एसेट पढ़ते हैं तो रिकॉर्ड होते हैं डेबिट में। कितने का कैश मिल रहा है हमें? 50,000 रुपए का। कितने का कैश मिल रहा है स्टूडेंट? 50,000 रुपए का। क्यों आ रहा है पैसा? हमने क्या किया था? सेल। मैंने बताया था सेल कौन सा अकाउंट? इनकम। और इनकम क्या हो रही है जब पैसे आ रहे हैं? इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ती है तो कहां रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट में। ये वही चीज है जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लिखवाए थे जनाब, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। तो इसका मतलब है अगस्त 11 की एंट्री बन गई कैश डेबिट, क्योंकि पैसा आ गया। किसकी वजह से आया है? सेल की वजह से, और सेल क्रेडिट। इसकी हम नरेशन लिख देंगे सिंपल इज दैट टू रिकॉर्ड कैश सेल। क्या लिख देंगे? टू रिकॉर्ड कैश सेल। यहां तक ठीक है स्टूडेंट। दो ट्रांजैक्शन अभी हमने रिकॉर्ड किया अगस्त 11 तक की, अब दो ट्रांजैक्शन और करेंगे इसके बाद। भाई ट्रांजैक्शन हो गए। अब अगस्त के 16 जनाब पढ़े स्टूडेंट। कहते हैं अगस्त 16 डेट डाल देते हैं ताकि आप वर्क कर सकें बहुत आसानी से। अगस्त की 16 कह रहे हैं सोल्ड मर्चेंडाइज स्टूडेंट। मर्चेंडाइज फिर बेचे ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब उधार में। देखिए यहां बेची थी कैश में, पैसा मिल गया था, सामान भी चला गया था। यहां कह रहे हैं सामान तो चला गया यानी कि गुड्स हमारे पास से चली गई लेकिन पैसे
नहीं मिले तो पैसे अगर अब नहीं मिले तो क्या हुआ सर, पैसे मिलते थे डेबिट में, नहीं मिले तो हमने पैसे क्या करने हैं, लेने हैं। और अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उस लेने को कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल, जो कि नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था मैंने, एसेट है और एसेट जब भी पढ़ते हैं तो रिकॉर्ड होते हैं डेबिट में। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने की गुड्स बेची जनाब, हमने 40,000 रुपए की बेची है उधार में जनाब। ट्रांजैक्शन का मैं कंपैरिजन ही बताऊंगा आपको, बेचने को कहते हैं सेल, सेल इनकम अकाउंट, इनकम बढ़ती है तो कहां रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट में। ठीक है स्टूडेंट, ये देखें जनाब इस ट्रांजैक्शन के कंपैरिजन देखिए, दोनों में सेल हो गई, एक में पैसा मिल गया ठीक है, एक में पैसा नहीं मिला तो इसका मतलब हमने पैसे लेने हैं और वो कहलाता है अकाउंट रिसीवेबल। ये हमारी अगस्त की 16 की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, हम इसको लकीर खींच के अलग कर रहे हैं और अब इसके हम नरेशन लिखेंगे जनाब। फर्स्ट नरेशन जनाब हमने लिखी थी, क्या लिखा था, टू रिकॉर्ड कैश सेल, ठीक है, यहां पे लिख देंगे टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल, क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल, टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल, ठीक है जनाब। अब हम जो ट्रांजैक्शन पे काम कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन है अगस्त 16 के बाद अगस्त की 21, अगस्त की 21। अब जनाब देख क्या थी, अगस्त 16 समझ में आ गया, यहां तक 8, 11, 16, 21 में कहते हैं पे कर रहे हैं ना, यहां भी पेमेंट हुई थी मैंने बताया था, कह रहे हैं पे कर रहे हैं सैलरी, डेफिनेटली बताया था सैलरी पे करने का मतलब सैलरी हमारे लिए कौन सा अकाउंट कहलाएगा, एसेट एक्सपेंस इनकम लायबिलिटी जनाब, ये कहलाएगी एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि हम सैलरी दे रहे हैं, एम्प्लॉय की सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी का मतलब एक्सपेंस का बढ़ना। लॉ क्या कहता है, एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो कहां रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट में। ये हो गया सैलरीज एक्सपेंस। क्लियर हो गई बात, कितने की पेमेंट कर रहे हैं, 20,000 रुपए की। ये तरीका मैंने आप लोगों को समझाया भी था और आइंदा भी समझाता रहूंगा कि पेमेंट हम तो कितने तरीकों से करते हैं स्टूडेंट, दो, चेक या कैश। यहां कह रहे हैं पे तो कर दी सैलरी, किसके थ्रू, चेक के थ्रू। यहां कैश का तस्करा नहीं है, चेक का। चेक का मतलब जब भी पेमेंट देंगे आप किसी को, फॉर एग्जाम्पल अगर चेक के जरिए दे, वो जब भी जाएगा कहां जाएगा, घर तो नहीं जाएगा ना, कहां जाएगा, बैंक जनाब। तो बैंक क्या करेगा आपका, बढ़ जाएगा कम होगा, बैंक कम हो जाएगा क्योंकि चेक के जरिए पेमेंट हो रही है। अब बैंक के जरिए, चेक के जरिए पेमेंट कर दी, सैलरी पे कर दी का मतलब सैलरी पे हो गई चेक के जरिए। चेक का ताल्लुक किससे होता है, बैंक। जब भी बैंक में जाएगा हमारा बैंक क्या हो जाएगा, कम, बैंक एसेट है, कम होता है तो कहां रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट में। कितने हजारों की पेमेंट दी, 20,000 रुपए की आपने सैलरी का अमाउंट पे कर दिया था बाय चेक, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसको सेपरेट करते हैं, ये नरेशन आ गई, हम लिखेंगे सिंपल, कोई अनोखा कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आ रहा, सिर्फ समझा रहा हूं, टू रिकॉर्ड पेड सैलरीज, बस। आप यूं भी लिखना चाहे तो एक्सेप्टेबल, आप ये लिखना चाहेंगे टू रिकॉर्ड पेड सैलरीज बाय चेक एंड एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर, एक्सेप्टेबल है जनाब। ये थी आज की ट्रांजैक्शन जो कि मैंने आप लोगों को बताई। बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, आज जो मैंने आपकी ट्रांजैक्शन बताई है इसकी फर्स्ट, इसको आप कह सकते हैं पार्ट 1। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में आपको पार्ट 2 भी कराऊंगा, तो इसमें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशन ट्रांजैक्शन लेकर आऊंगा जिसमें रिटर्न वगैरह की, ताकि जर्नल एंट्री आपको बहुत आराम से समझ में आ सके। तो स्टूडेंट याद रखिए जर्नल एंट्री बेसिक कॉन्सेप्ट तो है, आप आगे बाद में जाएंगे जब तक आपको ये अच्छे तरीके से याद नहीं होता। जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपको मैंने बताया था रूल्स याद होने चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से जब रूल्स याद हो जाएंगे, मैंने आपको एनालाइजिंग भी समझा दिए, समझ लिया था, और उसके बाद मैंने आपको जर्नलाइजिंग पे आज क्लास दी। फर्स्ट ये स्टेप 1 कह सकते हैं आप इसे, या पार्ट 1 कह सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको पार्ट 2 में कुछ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन कराऊंगा ताकि आप आसानी से जर्नलाइजिंग को समझ सकें। ठीक है स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम इस जर्नलाइजिंग का पार्ट 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शन पे काम करेंगे। ठीक है।